हेलो स्टूडेंट्स, न्यू लाइट प्रयास के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर से हम लोग एक पेपर डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है नीट टेस्ट नंबर 10। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा और आप सभी की प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो आज हम लोग पेपर डिस्कशन करने वाले हैं नीट टेस्ट नंबर 10 का, जिसमें स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं यानी कि 51 से 75 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन मैं करवाने वाली हूं और आगे के यानी कि 76 से 100 तक के जो क्वेश्चंस का डिस्कशन है वो आपको उपेंद्र सर करवाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए अपना पेपर डिस्कशन। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं मिशन नीट 2025 के साथ, जिसमें हमारे सर का मानना है और हम सब का मानना है अब पढ़ने का अधिकार सबका और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबका। तो इसी मिशन के तहत अपना पहला प्रश्न देखते हैं जो कि है 51 नंबर का क्वेश्चन। पढ़िए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। यहाँ पर ये क्वेश्चन बोल रहा है एथेनॉल का अम्लीय निर्जलीकरण करने पर कौन सा उत्पाद बनता है। एथेनॉल की बात हुई है यानी कि C2H5OH। इसका यहाँ पर क्या कर रहे हैं, निर्जलीकरण। तो आप सभी को पता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में होता है, यानी कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब इसे हीट किया जाता है एक टेम्परेचर पर, तो यहाँ से निर्जलीकरण यानी कि जल निकल जाता है। ठीक है, अब जल के मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाते हैं तो यहाँ पर जो हमें प्राप्त होता है वो होता है एथीन। ठीक है, एथीन और वाटर अलग निकल जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो गया, एथेनॉल का जब हम लोग अम्लीय निर्जलीकरण करा रहे हैं, अम्लीय का मतलब H2SO4 क्या है, एक अम्ल होता है ना, निर्जलीकरण यानी कि जल निकल रहा है, तो हमें उत्पाद मिलता है एथीन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। इतना सभी को समझ में आ गया, यहाँ तक की चीजें क्लियर है। चलो भाई, अब नोट डाउन कर लो, रिएक्शन नोट डाउन करनी है तो कर लो, आगे वाटर बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर वाटर लिख सकते हो आप, हालांकि मैंने बता दिया है वाटर भी बनेगा, बैलेंस कर लेना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 52 नंबर का क्वेश्चन देखो जल्दी से। 52 नंबर का क्वेश्चन कथन और कारण टाइप का है, जिसमें कथन दे रखे हैं। अच्छा, कथन टाइप का है जिसमें 2 कथन दे रखे हैं। कौन कौन से हैं? पहला कथन पढ़ो, क्या कह रहा है पहला कथन, एरोमेटिकीकरण। ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है। ये बोल रहा है एरोमेटिक होने का जो विशिष्ट गुण होता है वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना वाले जो यौगिक होते हैं जो कि हक्कल नियम का पालन करते हैं, जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये जो होता है इसे हक्कल नियम बोलते हैं, इसका पालन करते हैं। ये एक विशिष्ट गुण पाया जाता है जो कि सही है। ठीक, ये क्या है, ट्रू है, कारण नंबर 1। अच्छा, कारण नंबर 2 क्या कह रहा है, कुछ बहुनाभिकीय हाइड्रोकार्बन वाले संलयित बेंजीन वलय निकाय में कैंसर जन्य गुण होते हैं। बहुनाभिकीय हाइड्रोकार्बन यानी कि यहाँ पर और भी हाइड्रोकार्बन हैं जो बहुत सारे हैं। ठीक, वो क्या करते हैं, संलयित होकर बेंजीन से, बेंजीन वलय से संलयित होकर किस टाइप के जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, वो उनमें कैसा गुण होता है, कैंसर जन्य गुण, यानी कि कैंसर जैसी चीजों के लिए वो क्या होते हैं। यहाँ पर देखा जाए उनका पैरामीटर एक होता है कि कैंसर जैसे गुणों को वो रखते हैं, उनकी विशेषता हो जाती है ये। तो ये भी यहाँ पर सही है। ठीक, ये भी क्या है, ट्रू है। तो दोनों ही कथन क्या है बच्चों, यहाँ पर सही कथन है। अच्छा, ये कथन जो है ना, ये आपको एनसीईआरटी में लास्ट पेज पर मिल जाएगा, जो हमारा चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, इसमें जहाँ पर आपको पढ़ाया गया है कैंसर जन्य तथा विषाक्तता पढ़ाई गई है ना, वहाँ पर ही आपको ये जो हेडिंग है, ये जो लाइन है वहाँ पर मिल जाएगी। सेम यही लाइन आपको उसी चैप्टर पे मिल जाएगी जहाँ पर हक्कल नियम के बारे में बताया गया है। ठीक, तो इस प्रकार हमारे दोनों कथन सही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम जाएंगे, जो कह रहा है कथन 1 और कथन 2 सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। 53 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है, ये कह रहा है निम्न में से कौन सा सिस और ट्रांस समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो सेम कार्बन पर डिफरेंट अगर हमारे जो मॉलिक्यूल एटम जुड़े हुए हैं वो क्या करेंगे, सेम है अगर, तो नहीं प्रदर्शित करेंगे। अब देखो यहाँ पर अगर हम एक एक को देखें, फर्स्ट वन को अगर देखो तो यहाँ पर ये कार्बन जो है, इस कार्बन से एक तो अगर हम बात करें इस तरह से, ये कुछ इस तरह से बना है, तो एक तो H जुड़ा है, एक तरफ क्या जुड़ा है, ये जुड़ा है। ठीक,
डिफरेंट है। यहाँ वाले पर क्या है, यहाँ वाले पर एक तरफ Cl जुड़ा है, एक तरफ मेथिल, इस तरह से जुड़ा है। इतना समझ में आया सभी को? क्लियर है? अच्छा ये फर्स्ट वाला, ठीक है, फर्स्ट वाला क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखो इसी तरह यहाँ डिफरेंट है। सेकेंड वाले में भी देखो यहाँ पर ऐसे ही पता लगा सकते हो आप, यहाँ पर भी ये डिफरेंट है, एक H एक CH3, यहाँ पर CH6 और यहाँ पर H, ठीक, ये भी डिफर है, ये भी यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर ये वाला जो होगा थर्ड वाले पर ध्यान दो, ये भी क्या होगा, डिफर होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो एक तरफ H जुड़ा होगा, एक तरफ HCl जुड़ा होगा, एक कार्बन से समान परमाणु नहीं होंगे। लेकिन अगर हम फोर्थ वन की बात करेंगे, फोर्थ वन की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ब्रोमीन और ये हाइड्रोजन, ठीक, यही तो है, देखो क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सेम हो रहा है, जो कि क्या है, सिस और ट्रांस समावयवता को प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे हम लोग, यही ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया? यहाँ तक की चीजें क्लियर है सभी को? चलो भाई आगे बढ़ा जाए फिर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये नोट डाउन कर लो, स्ट्रक्चर देखना है तो स्ट्रक्चर आप लिख सकते हो फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है निम्न में से कौन सा उदाहरण प्रतिस्थापन अभिक्रिया का है। ठीक, तो यहाँ पर 4 उदाहरण दे रखे हैं। फर्स्ट में बोला जा रहा है प्रोपीन से प्रोपेन बन रहा है। ठीक, प्रोपीन से प्रोपेन बन रहा है। सेकंड में एथाइन से एथेन बन रहा है, ये कुछ सिमिलर ही है। ठीक है, अब थर्ड में कह रहा है एथेन से क्लोरोएथेन बन रहा है और फोर्थ में सोडियम एसीटेट से मीथेन बन रहा है। अच्छा, ये रासायनिक अभिक्रिया बहुत फेमस है, सोडियम एसीटेट से मीथेन बन रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है CH3COO सोडियम एसीटेट। ठीक, अब ये बन रहा होता है मीथेन बना रहा होता है। ठीक, समझना, अभी समझाया जा रहा है सिर्फ। ठीक है, यहाँ पर ये मीथेन बना रहा है और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये जो मीथेन बन रही है इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, विकार्बोक्सिलीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकार्बोक्सिलीकरण। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो ये तो नहीं है हमारा आंसर। ठीक, इन दोनों की बात करो तो ये योगात्मक अभिक्रिया हो गई हैं। ये कैसी अभिक्रिया है? ये योगात्मक अभिक्रिया है। ठीक, अगर हम थर्ड वन की बात करें, इथेन से क्लोरोएथेन, इथेन यानी कि C2H6 है। ठीक, इससे क्या बन रहा है, एक H रिप्लेस हुआ, यहाँ पर C2H5 हो गया है और एक H रिप्लेस हुआ जिसकी जगह क्लोरीन लग गया, तो H रिप्लेस हो गया, HCl लग गया। तो इसको हम बोल सकते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। समझ आया? तो थर्ड वन इज राइट ऑप्शन, बाकी के ऑप्शन गलत हो गए। 54 सभी को समझ में आ गया? क्लियर है? 54 क्या हो गया हमारा? राइट। 54 का थर्ड ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, क्लियर है? यहां पर ये रिएक्शन होती है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक, तो यहाँ पर हमें मीथेन मिल जाता है और सोडियम कार्बोनेट मिलता है। ठीक, कैसे? देखो यहाँ पर ये Na और यहाँ पर हमारे और जुड़ जाते हैं आगे आकर, तो कितना बन जाता है, Na2CO3 बन जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 55 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एल्कीन से योगात्मक अभिक्रिया देते हैं क्योंकि, अभी आप पढ़ कर आए हो। ठीक, एल्कीन से योगात्मक अभिक्रिया देते हैं क्योंकि उनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, इसलिए हमारा यही आंसर राइट हो गया। 55 का 4th नंबर का आंसर इज राइट ऑप्शन। समझ में आया सभी को? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट 56 नंबर का क्वेश्चन कथन और कारण टाइप का है। कथन कह रहा है आइसोब्यूटेन का क्वथनांक N-ब्यूटेन से कम होता है। ठीक, आइसोब्यूटेन की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ये है। ठीक है, आइसोब्यूटेन। क्लियर? अच्छा, आइसोब्यूटेन समझ में आया? अब अगर हम N-ब्यूटेन की बात करें, N-ब्यूटेन की अगर आप बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा,
एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन जो है, ठीक, इतना समझ में आया। तो क्या कह रहा है, आइसोब्यूटेन का क्वथनांक एन ब्यूटेन से कम होता है, तो यानी कि इसका ज़्यादा हो रहा है। अब देखो इसमें आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, जो शाखाएं वाले होते हैं, जिनमें शाखा होती है उनका क्वथनांक कम होता है, ठीक, और जो हमारी सीरीज होती हैं उनका ज़्यादा होता है, ठीक। तो इस हिसाब से जो हमारा पहला वाला कथन है वो क्या हो गया, सही हो गया। आइसोब्यूटेन का क्वथनांक किससे कम है, एन ब्यूटेन से कम है। इट मीन्स पहला कथन जो है वो ट्रू है। अब इसका कारण क्या दे रखा है, कारण वही दे रखा है जो अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया। क्या है, सीधी श्रृंखला में वॉन डेर वाल्स बल की प्रबलता कम होती है वह साखित श्रृंखला में एल्केन से, यानी कि साखित श्रृंखला एल्केन्स की अगर तुलना करें सीधी श्रृंखला में, तो वॉन डेर वाल्स की जो बल की प्रबलता है वो क्या होती है, कम होती है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने उल्टा बोल दिया, इन्होंने क्या बोला, उल्टा बोल दिया, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, ये वाला कथन जो है हमारा कारण वो असत्य हो गया, ठीक। तो यहाँ पर ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, ठीक। ये तक, यहाँ तक तो ठीक था। तो कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो गया, बाकी के ऑप्शन गलत हो गए, ठीक। इतना समझ में आया। तो ऑप्शन नंबर 2 56 का राइट है, कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। नेक्स्ट 57 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोपीन जब हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया करता है तो मुख्य उत्पाद में 2 आयोडो प्रोपेन देता है, ठीक, जो कि सत्य है। अब ये कह रहा है निम्न में से किसके अनुसार ऐसा हो रहा है, कौन सी अभिक्रिया या कौन सा नियम लग रहा है जिसकी वजह से ये अभिक्रिया हो रही है। जब प्रोपीन हाइड्रोजन आयोडाइड यानी कि HI से अभिक्रिया करता है तो हमें 2 आयोडोप्रोपेन प्राप्त होता है। कौन सा नियम बोल रहे हैं, सेटजेफ नियम, एंटी मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ, या इनमें से कोई नहीं। अच्छा देखो एंटी मार्कोनिकॉफ कब लगता, पेरोक्साइड होता, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता। तो यहाँ पर सीधे सीधे आप आंसर बता सकते हो, मार्कोनिकॉफ नियम लग रहा है, जिसमें HI जो है इसका प्लस पार्ट और माइनस पार्ट क्या हो जाएगा, माइनस पार्ट जाकर जुड़ जाएगा तो बन जाएगा 2 आयोडोप्रोपेन। कहाँ पर, यहाँ पर अगर हम प्रोपीन की बात करें तो वो प्रोपेन बनाएगा और दूसरे स्थान पर जाकर आयोडीन जुड़ जाएगा जिसका नाम हो जाएगा 2 आयोडोप्रोपेन, ठीक, क्लियर, समझ में आया। तो ये कौन से नियम को फॉलो कर रहा है, ये नियम को फॉलो कर रहा है हमारे मार्कोनिकॉफ नियम को, ठीक। आपको लिखना है तो आप इस तरह लिख भी सकते हो, CH3 CH2, और यहाँ पर अगर हम किसकी बात करें, प्रोपीन की बात कर रहे हैं ना, तो CH3 यहाँ पर हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। ये क्या है, प्रोपीन है, क्लियर, ये क्या हो गई, प्रोपीन हो गई। इतना समझ में आया यहाँ तक की चीज़ें। अच्छा, इसी की रिएक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड से, ये प्लस ये माइनस, अभी जस्ट आपको ये बताया है जो हमने। तो ये माइनस पार्ट कहाँ जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो माइनस पार्ट कहाँ जुड़ेगा, बताओ जल्दी से, मार्कोनिकॉफ में कहाँ पर जुड़ेगा, कम है जहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, CHI, तभी तो वो 2 आयोडोप्रोपेन बनेगा। थोड़ा सा आप देखोगे अगर आंसर से भी कुछ हमें क्वेश्चन से भी आंसर मिल जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये CH3 फिर CH ये I यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH I और ये CH3, ठीक है, समझ आया, इतना क्लियर है सभी को। तो CH3 CHI CH3 क्लियर, 2 आयोडोप्रोपेन, डन। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 58 नंबर का क्वेश्चन, इसे नोट डाउन कर लो, थर्ड ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट 58 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एन हेक्सेन निम्न में से किसकी उपस्थिति में एरोमेटिकीकरण द्वारा बेंजीन बनाता है। एन हेक्सेन किसकी उपस्थिति की वजह से क्या बना रहा है, बेंजीन बना रहा है। तो आपको पता है जो हमारी रिएक्शन हो रही है इसमें हम उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, तो वो मॉलिबेडनम भी हो सकता है और वेनेडियम का ऑक्साइड भी हो सकता है और क्रोमियम का भी हो सकता है, तीनों ही है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है, फोर्थ विल बी राइट आंसर, ठीक है। चलो 59 की बात करते हैं फटाफट। 59 में क्या कह रहे हैं, निम्न में से कौन सा सिस ट्रांस समाव्यवता प्रदर्शित करता है। अच्छा देखो, इसके पहले जो क्वेश्चन आया था वो कह रहा था कौन है जो प्रदर्शित नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर अपोजिट पूछ लिया है, कौन है जो सिस और ट्रांस प्रदर्शित
कर रहा है। तो आप बता दो यहाँ पर स्ट्रक्चर तो सभी को पता है, पेंट 1 2 मेथिल प्रोपेन 3 मेथिल ब्यूट 1 3 मेथिल पेंट 2 ये सभी को पता है। तो जल्दी से सब स्ट्रक्चर आपको पता है। अब जहाँ पर देख लो क्या हो रहा है, जहाँ पर सिमिलरिटी दो सेम ग्रुप, तो वहाँ क्या हो जाएगा, अगर हम आंसर के हिसाब से चले तो 4th वन ही हो जाएगा 3 मेथिल पेंट 2 यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब आप इनका स्ट्रक्चर बनाओगे तो सिस ट्रांस आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि जब आप 3 मेथिल पेंट 2 बना रहे होगे तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर एक जगह मेथिल लगा होगा 3 पर, ठीक, उसके उस पार्ट पर देखोगे, ठीक, उस पार्ट पे देखोगे तो एक तरफ CH3H लगा होगा एक कार्बन पर, इधर वाले कार्बन की अगर आप बात करोगे तो एक पर इथिल ग्रुप लगा होगा, इथाइल ग्रुप लगा होगा, एक पर मेथिल लगा होगा, डिफर है। ठीक, क्लियर है। तो वो क्या कर रहा होगा, समव्यवस्था प्रदर्शित कर रहा होगा, किस प्रकार की, सिस और ट्रांस। ठीक है, समझ आया। तो 4th ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 60 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दो कथन दे रखे हैं। कथन एक कह रहा है कार्बन और कार्बन एकल बंध जो सिग्मा बंधों के साथ मुक्त घूर्णन के कारण एल्कीन संरूपण समव्यवस्था प्रदर्शित करते हैं। ठीक, दूसरा कथन कह रहा है कार्बन कार्बन द्विबंध के चारों ओर प्रतिबंधित घूर्णन के कारण एल्कीन्स ज्यामिति सिस और ट्रांस समव्यवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो आपको बताना है कथन किस प्रकार संबंधित है। तो दोनों ही कथन सही है। जहां पर संरूपण आपने पढ़ा है ना एल्केन के संरूपण में, तो वहां पर क्या होता है, जो सिग्मा बंधों के साथ मुक्त घूर्णन के कारण ही एल्केन के संरूपण जो होते हैं वो समव्यवस्था प्रदर्शित कर रहे होते हैं। इसी तरह कथन दूसरा जो है वो द्विबंध जो होता है उसके चारों ओर जो प्रतिबंधित घूर्णन होता है जिसके कारण एल्कीन्स क्या करते हैं, ज्यामितीय समव्यवस्था प्रदर्शित करते हैं। कौन सी, सिस और ट्रांस। ठीक है, क्लियर। तो दोनों ही क्या है, ट्रू है, दोनों ही ट्रू है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही होने चाहिए। यहाँ पर दोनों गलत बोल रहा है, यहाँ पर फर्स्ट सही लेकिन ये गलत बोल रहा है। 4th वन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। डन, इतना समझ में आया सभी को। चलो नेक्स्ट 61 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पढ़ो। ये कह रहा है हेक्स 1 की उपस्थिति और पेरोक्साइड की अनुपस्थिति में HBr का जुड़ना देता है। अब देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। क्या है HBr का जुड़ना पेरोक्साइड की उपस्थिति में और अनुपस्थिति में। तो यहाँ पर क्या लग गया, एक बार लग जाएगा मार्कोनिकॉफ, ठीक, एक बार मार्कोनिकॉफ, ठीक, एक बार एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक, ये लग जाएगा। तो अब बता दो मार्कोनिकॉफ जब लगेगा हेक्स 1 की उपस्थिति में, हेक्स 1 की उपस्थिति में जब मार्कोनिकॉफ लगेगा तो पहले में क्या बन जाएगा, फर्स्ट वाले में बन जाएगा, पहले में 1 ब्रोमोहेक्सेन बन जाएगा और जब एंटी मार्कोनिकॉफ होगा तो 2 ब्रोमोहेक्सेन बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन, ठीक, फर्स्ट वन, 1 ब्रोमोहेक्सेन और 2 ब्रोमोहेक्सेन। क्लियर है, एक में ब्रोमीन किनारे पर जुड़ा होगा, एक में ब्रोमीन सेकंड वाले पर जुड़ा होगा, तो नाम हो गया 1 ब्रोमोहेक्सेन 2 ब्रोमोहेक्सेन। कैसे, क्योंकि आपको पता है मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होता है, जहां पर हाइड्रोजन कम है वहां पर एक बार जाकर जुड़ता है और जहां पर हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं जिस कार्बन के पास वहां पर जाकर जुड़ जाता है। ठीक, यानी कि हाइड्रोजन जहाँ ज़्यादा होंगे। तो इसी हिसाब से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको ये आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, क्लियर। 62 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हेक्स 2 आइन, ठीक, निम्नलिखित के साथ उपचार करने पर ट्रांस 2 हेक्सीन देता है। ठीक, हेक्स 2 आइन जब हम लिंडलार अभिकर्मक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हमें ट्रांस 2 हेक्सीन मिलता है। याद कर लो, ये रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 4th वन है ये अभिकर्मक, ठीक है, 4th वन जिसका नाम है, ये वाइवा में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये अभिकर्मक आपको पता होना चाहिए। ठीक, क्लियर, डन, इतना समझ में आया सभी को। तो 4th आंसर यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट 63 नंबर का क्वेश्चन। 63 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यूवी प्रकाश में बेंजीन क्लोरीन के 3 अणुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है भाई। तो यहाँ पर बेंजीन जो है, ठीक है, ये कह रहा है बेंजीन जो है वो क्लोरीन के 3 अणुओं, ठीक है, 3Cl2 के साथ यूवी अल्ट्रावायलेट रेज की उपस्थिति में
ये जब अभिक्रिया करता है 3 क्लोरीन अणुओं के साथ तो ये क्या बनाता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाता है। यहां पर ये Cl इस तरह से ठीक, इस तरह से ये 6 Cl जुड़ जाते हैं। ठीक, देख लो, नोट डाउन कर लो फटाफट। ये क्या हो गया, इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम क्या हो गया, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक, क्योंकि 6 क्लोरीन है ना, 6 है ना, देखो 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इसको कुछ और भी कहा जाता है, याद कर लो, इसको कहा जाता है गैमेक्सीन। क्या बोला जाता है इसको, गैमेक्सीन बोला जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन घुमाकर। ठीक है, तो ये बेंजीन है और इसकी अभिक्रिया कराई गई क्लोरीन के 3 अणुओं से। किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, या यूवी रेज आप बोल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, यूवी प्रकाश में बेंजीन क्लोरीन के 3 अणुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या दे रहा है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड दे रहा है। ये सही हो गया, बेंजिल क्लोराइड गलत है। गैमेक्सीन भी, क्योंकि इसका दूसरा नाम अभी बताया क्या है, गैमेक्सीन। ठीक, तो ये गलत, ये सही हो गया गैमेक्सीन। ठीक, गैमेक्सीन आप लिख लो यहाँ पर, कोई कंफ्यूजन ना हो, गैमेक्सीन। ठीक, क्लियर है। चलो, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, सेकंड वाला सही और थर्ड वाला सही। इट मींस फोर्थ ऑप्शन अल्टीमेटली सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक की चीजें सभी को समझ में आई, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 64 क्वेश्चन में एक अभिक्रिया दी गई है जिसमें बोला गया अनुक्रम में Z क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले जो अनुक्रम फॉलो किया गया, यहाँ पर कुछ X बना, फिर सोडामाइड के साथ अभिक्रिया कराई गई तो Y बना, फिर रेड हॉट आयरन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई गई तो Z मिला। ठीक, तो सबसे पहले जो हमारा एल्कोहली KOH है, इसकी अभिक्रिया कराई गई। तो इसकी अभिक्रिया जब कराई गई तो यहाँ पर ब्रोमीन जो है, ठीक, वो क्या हुआ, एक पे जाकर जुड़ गया। तो हमें यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर क्या मिला, CH2X जो मिला वो मिला CH2CHBr। ठीक, ये मिला फर्स्ट कंपाउंड जो हमें मिला, CH2 डबल बॉन्ड CHBr। ठीक, सेकेंड कंपाउंड की अगर हम बात करें, जब सोडामाइड की उपस्थिति में जब ये X है, ठीक, सोडामाइड की उपस्थिति में जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एसिटिलीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन प्राप्त होता है। अब यही एसिटिलीन जब रेड हॉट आयरन की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो हमें बेंजीन प्राप्त हो जाता है। तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, बेंजीन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि C6H6, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया अनुक्रम। देखो पहले अनुक्रम में क्या हुआ, एल्कोहली KOH के साथ अभिक्रिया कराई गई, X प्राप्त हुआ, उस X को क्या बोला गया, CH2 डबल बॉन्ड CHBr। ठीक, अब इसी ने किसके साथ अभिक्रिया की, सोडामाइड के साथ अभिक्रिया की, तो क्या मिल गया हमें यहाँ पर, तो हमें एसिटिलीन मिल गया जिसे Y बोला गया। फिर यही Y रेड हॉट आयरन की उपस्थिति में क्रिया किया और Z प्राप्त हुआ जिसका नाम है बेंजीन। यही हमारा सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर का क्वेश्चन। अब देखो 65 नंबर के क्वेश्चन में 2 कथन दे रखे हैं। ठीक है, अब कथन 1 क्या कह रहा है, यहाँ पर बेंजीन की अभिक्रिया कराई गई हाइड्रोजन से निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो साइक्लोहेक्सेन बन गया। ठीक, साइक्लोहेक्सेन इस तरह से लिख लो। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन बन गया। दूसरा कथन क्या कह रहा है, यहाँ पर 3 क्लोरीन अणुओं की उपस्थिति में कराई गई तो यहाँ पर बेंजिल, यहाँ पर क्या बना, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जो अभी अभी पढ़कर आए हो। लेकिन उत्प्रेरक देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यूवी होनी चाहिए ना रेज, क्या होनी चाहिए, यूवी रेज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, तो ये तो गलत हो गया। कथन 2 क्या है, गलत हो गया। कथन 1 की अगर हम बात करें तो कथन 1 बताओ क्या सही होगा, कथन 1 जल्दी से बताओ क्या होगा, सही होगा। कथन 1 बिल्कुल सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। तो कथन 1 सत्य है और ये असत्य है। अभी अभी इस क्वेश्चन को करके आए हो, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, डन, यहाँ तक की चीजें
क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। 66 नंबर का क्वेश्चन देखो। 66 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया में उत्पाद R क्या होगा। यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया कराई गई जल के साथ तो हमें P मिला, और इसी P की अभिक्रिया हॉट आयरन ट्यूब की उपस्थिति में कराई गई तो Q मिलेगा। फिर यहाँ पर मेथिल क्लोराइड के साथ यानी कि क्लोरोमेथेन के साथ कराई गई और AlCl3 की उपस्थिति में तो R मिला। ठीक, तो आप बताओ यहाँ पर R क्या होगा, पूछ रहा है। बेंजीन होगा, एथिल बेंजीन होगा, टाइलिन होगा या एन प्रोपिल बेंजीन होगा। तो जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो जो हमें P मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड जब इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो हमें एसिटिलीन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्या प्राप्त हो जाएगा, एसिटिलीन प्राप्त हो जाएगा। अब एसिटिलीन जब हमें प्राप्त हुआ है तो इसकी अभिक्रिया अभी अभी आपने यहाँ करवाई थी ना, अभी अभी करवाई थी, तो Q कुछ प्राप्त हुआ था तो वो क्या बन गया था, हॉट आयरन ट्यूब की उपस्थिति में तो क्या बना था, बेंजीन मिला था ना, बेंजीन। ठीक, अब इसी बेंजीन ने अभिक्रिया की किसके साथ, ये बेंजीन अभिक्रिया करेगा किसके साथ, जल्दी से बताओ, CHCl3 और AlCl3 की उपस्थिति में। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, टाइलिन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, टाइलिन मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया, इतना क्लियर है सभी को। चलो, तो यानी कि ये क्या है, ये P है, ये Q है और ये क्या है, R है। ठीक है, टाइलिन। तो टाइलिन थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। समझ आई इतनी चीजें, सभी को क्लियर है। ठीक, एसिटिलीन मिला, फिर बेंजीन मिला, बेंजीन की फिर से अभिक्रिया कराई, टाइलिन मिल गया। ठीक, तो अनुक्रम समझ में आ गए सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर का। 67 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कोल्बे विद्युत अपघटन विधि में कैथोड व एनोड पर क्रमशः क्या प्राप्त होता है। तो कोल्बे विद्युत अपघटन विधि में कैथोड और जो एनोड होता है उस पर क्या प्राप्त होता है, उस पे हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, समझ में आया, इतना क्लियर है सभी को। 67 का थर्ड। चलो नेक्स्ट 68 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एल्काइल हैलाइडो, ठीक है, हैलाइडो को एल्कोहली KOH के साथ बीटा विलोपन अभिक्रिया की दर के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, घटते क्रम में व्यवस्थित करना है तो बीटा विलोपन हो रहा है, यानी कि ये क्या हो गया, अल्फा, ये बीटा, तो यहाँ से एक H हटा। ठीक, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 1 टूटा। फिर इसी तरह सेम सेकंड वाले में भी देखो, यहाँ पर होगा, फिर सेम यहाँ पर देखो, यहाँ पर होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से बताओ कौन होगा, सबसे ज़्यादा तो C वाला हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद B आ जाएगा, फिर A। तो यानी कि जो क्रम बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, CBA। तो देख लो CBA कहाँ पर है, जल्दी से बताओ CBA कहाँ पर होगा। ठीक है, समझ आया। तो यहाँ पर CBA थर्ड ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शन गलत हो गए। क्लियर, इतना क्लियर है सभी को। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 69 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, दो कथन दे रखे हैं। ये बोल रहा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कालिक की लौ के साथ जलते हैं, सही है। ठीक, कथन सेकंड कह रहा है अरीन्स इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया द्वारा जानी जाती है, गलत, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा जानी जाती है। ठीक है, किसकी अभिक्रिया द्वारा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा। तो ये तो फर्स्ट वाला सत्य है, ये ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू है। सेकंड कह रहा है अरीन्स इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक की जगह प्रतिस्थापन होता तब ये सही होता, लेकिन अभी ये गलत है। तो ये सेकंड वाला गलत है, पहला सही है। ठीक, तो इस हिसाब से बताओ पहला कहाँ पर सही दिखा रहा है, पहला यहाँ सही दिखा रहा है और दूसरा गलत दिखा रहा है। ठीक, तो यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 69 का सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, 69 का सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट 70 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है पेंट 1 इन को हाइड्रोजन परऑक्साइड की उपस्थिति में HBr के साथ अभिक्रिया करने पर बनता है। देखो अभी अभी ऐसी ही अभिक्रिया करिए ना हाइड्रोजन परऑक्साइड की उपस्थिति में, तो जल्दी से बताओ क्या आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है तो HBr और क्या है, यहाँ पर HBr और हाइड्रोजन परऑक्साइड है, एंटी मार्कोनिकॉफ लग जाएगा, तो जो डबल बॉन्ड है वो टूटेगा और
जो हमारा Br है, निगेटिव पार्ट है, निगेटिव पार्ट जाकर जुड़ जाएगा। कहाँ पर जुड़ जाएगा? जहाँ पर कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो पेंटेन बन जाएगा। ठीक है, 1 ब्रोमो पेंटेन बन जाएगा। क्लियर? इतना समझ में आ गया सभी को? चलो नेक्स्ट 71 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है? एल्केन्स का आयोडीकरण बहुत ही धीमी और एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। एल्केन्स का जो आयोडीकरण कराया जाता है वो कैसा होता है? बहुत ही धीमी गति का होता है और एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ये फैक्ट है, ये आपको बुक में मिल जाएगा। ठीक, कारण इसका बोल रहा है ये इसलिए होता है कि जो HiO3 होता है और HNO3 जैसे ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में किया जाता है, तो दोनों ही ट्रू है और ये इसकी सही जो व्याख्या करता है वो सही व्याख्या करता है। तो इस हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 72 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। KMnO4 का विवर्णीकरण एक परीक्षण है। KMnO4 का जब विवर्णीकरण करते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं डीकलराइजेशन, ठीक है, डीकलराइजेशन करते हैं, तो यहाँ पर वो जो परीक्षण है किसकी उपस्थिति में करते हैं? हेलोजन की उपस्थिति, संतृप्तता, असंतृप्तता या एरोमेटिकता? तो असंतृप्तता की उपस्थिति में होता है। ठीक है, असंतृप्तता की उपस्थिति में होता है। क्लियर? यहाँ तक की चीजें। चलो नेक्स्ट 73 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है इनमें से क्वथनांकों का सही घटता हुआ क्रम क्या होगा? इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपने स्टार्टिंग में किया था अभी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्वथनांकों का घटता हुआ सही क्रम बताना है। तो आप सबको ये पता है कि जो हमारी सीधी श्रृंखलाएं होती हैं, सीधी श्रृंखलाएं जो होती हैं वो ज़्यादा उनके क्वथनांकों के, ब्रांच जो होते हैं उनके कम होते हैं। अभी आपने पढ़ा है स्टार्टिंग के क्वेश्चन में। तो यहाँ पर अगर हम बी वाले की बात करें, नॉर्मल पेंटेन, ठीक, इसका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ए की बात करें तो इसका सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि छोटी श्रृंखला अगर इन दोनों के साथ कंपेयर करें तो इन तीनों में अगर देखोगे तो सबसे ज़्यादा बी का होगा, फिर सी का होगा, फिर डी और लास्ट में ए आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तीनों तो एक जैसे ही है ना। ठीक, इनके तो जो द्रव्यमान है वो भी सेम ही होंगे। क्लियर? इतना समझ में आया सभी को? तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, 73 का थर्ड। क्लियर है? चलो 74, यानी कि अब एक क्वेश्चन और बचा होगा। देखो 74 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सी एल्कीन ओजोनीकरण पर कीटोन्स का केवल मिश्रण देती है? तो यहाँ पर कुछ अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, यानी कि एक एल्कीन दे रखी है और बोला जा रहा है जब इनकी अभिक्रिया हम ओजोन से कराते हैं, यानी कि ओजोनीकरण कराते हैं, तो निम्न में से कौन हमें कीटोन्स का केवल मिश्रण देती है? फर्स्ट वन की अगर आप बात करोगे, फर्स्ट वन का ओजोनीकरण कराओ, जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर क्या होगा? बंध टूटेगा, ओ लग जाएगा, यहाँ ओ लग जाएगा, तो ये एल्डिहाइड फॉर्म कर रहा होगा। ये क्या फॉर्म कर रहा होगा? CH3CHO फॉर्म कर रहा होगा जब इसका ओजोनीकरण कराओगे। सेकेंड में आ जाओ, सेकेंड में यहाँ पर बंध तोड़ोगे, क्या मिलेगा सेकेंड वाले में? सेकेंड वाले में इसी तरह बताओ, सेम वही सिनेरियो आएगा, कीटोन्स नहीं मिलेंगे। फोर्थ वन की अगर हम बात करें, देखो इसकी बात करें तो यहाँ पर ये बंध टूटेगा। ठीक है, ये बंध टूटेगा। अब जब ये बंध टूटेगा तो यहाँ पर एक ओ लगेगा, यहाँ लगेगा, तो देखो कीटो समूह बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पर? एक सबसे पहले तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर ये रिंग जो है। ठीक, यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर, ठीक, ये देखो ये रिंग है। फिर सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा? अगर हम देखें तो ये कार्बन होगा, ओ, ठीक, एक तो ये मिल जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या मिल जाएगा? CH3CO। ठीक, तो दोनों में ही कीटोन्स का मिश्रण मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना सभी को? चलो क्लियर? तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन ही राइट है, जो कीटोन्स का केवल मिश्रण दे रही है, जो केवल कीटोन्स का मिश्रण देगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है? लास्ट क्वेश्चन है ये, कथन और कारण टाइप का है। ठीक है, कथन यहाँ पर क्या बोल रहा है? पढ़ो, कोल्बे विद्युत अपघटन पर सोडियम एसीटेट मीथेन देता है। क्या ऐसा है? कोल्बे विद्युत अपघटन में सोडियम एसीटेट मीथेन देता है? नहीं, कोल्बे विद्युत अपघटन में जो सोडियम एसीटेट होता है वो एथेन देता है। क्या देता है? एथेन देता है।
और जो मीथेन मिल रहा है वो हमें वीक कार्बोक्सिलीकरण में मिलता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और मीथेन मिल रहा होता है, यानी कि हमें सोडियम कार्बोनेट मिल रहा होता है और मीथेन मिल रहा होता है, जो कि स्टार्टिंग में आपको बताई गई थी, और उस रिएक्शन को बोला जाता है वीक कार्बोक्सिलीकरण। ठीक, लेकिन कोलवे विद्युत अपघटन में क्या होता है, इथेन मिल रहा होता है, ये तो असत्य हो गया। ठीक, कारण क्या कह रहा है इसका, कह रहा है कारण कैथोड पर मिथाइल मुक्त मूलक बनता है। नहीं, कैथोड पर क्या बन रहा होता है, यहाँ पर कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिल रही होती है। ठीक है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, तो फिर मिथाइल मुक्त मूलक कहाँ बन रहा होता है, मिथाइल मुक्त मूलक आपको एनोड पर मिल रहा होता है। ठीक है, एनोड पर मिथाइल मुक्त मूलक मिलता है। समझ आ गया? तो इस हिसाब से ये तो सही है कारण। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो, अच्छा ये भी तो गलत हो गया ना, ये क्या कह रहा है, कैथोड पर मिलता है, बल्कि कहाँ पर मिल रहा है, एनोड पर मिल रहा है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो 75 का क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों ही असत्य हो जाएंगे, कारण भी और कथन भी। तो देखो दोनों कथन ए और कारण आर असत्य हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ आया इसका आंसर? चलो भाई, तो हमारा 75 तक के जो क्वेश्चन है उसका डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन अभी आपको कहीं नहीं जाना है। अभी आगे के जो क्वेश्चन है 76 से 100 तक के क्वेश्चंस आपको उपेंद्र सर करवाने वाले हैं, तो सभी बच्चे यहीं रहें, आगे का पेपर डिस्कशन देख कर जाइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में, तब तक के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए और अच्छी अच्छी प्रिपरेशन करिए और अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। नमस्कार सभी लोगों को, मैं उपेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नीट टेस्ट 10 का हिंदी में पेपर डिस्कस करेंगे हम लोग। 51 to 75 क्वेश्चन शिल्पा मैम ने किया है और 76 से लेकर के 100 मैं करूँगा। हिंदी में पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे और पेपर आप लोग का बहुत ही अच्छा हुआ होगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन क्या थे, आपके एनसीईआरटी बेस्ड थे और सभी कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, जिसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया होगा और आप लोग के अच्छे मार्क्स भी आए होंगे। तो आइए बात करते हैं हम लोग हैं 76 क्वेश्चन की। देखिए क्या लिखा हुआ है, वोल्टेज अभिक्रिया में मिथाइल आयोडाइड और इथाइल आयोडाइड का मिश्रण देता है। बात करें हम लोग मिथाइल आयोडाइड और इथाइल आयोडाइड की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पर CH3I मिथाइल आयोडाइड प्लस इथाइल आयोडाइड C2H5I की बात करेंगे। और हम लोग क्या करें, 2 मोल यहाँ पे ले लें हम लोग सोडियम, और हम लोग ड्राई ईथर की प्रेजेंस में अगर हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2NaI निकल जाएगा और क्या बन जाएगा आपका CH3CH2 और क्या बन जाएगा CH3, जिसका नाम क्या होता है, प्रोपेन। क्या बन जाएगा आपका, प्रोपेन बन जाएगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं यहीं पे, अगर इसके 2 मोल ले लें, इसका मतलब क्या होगा आपका, CH3I के अगर हम लोग 2 मोल ले लेते हैं और 2 मोल सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दें, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में अगर हम लोग रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ पे 2NaI आपका निकल जाएगा और क्या बचेगा आपका CH3CH3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एथेन बोलते हैं। क्या होगा आपका, एथेन हो जाएगा। और अगर इसके हम लोग 2 मोल इसके ले लें, इसका मतलब हम ले सकते हैं क्या, C2H5 के C2H5I के हम लोग 2 मोल ले लें और 2Na और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में अगर हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका CH3CH2, क्या होगा आपका CH2 और क्या होगा यहाँ पे CH3, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्यूटेन। क्या होगा आपका, ब्यूटेन हो जाएगा। इसका मतलब बोल सकते हैं क्या हम लोग, यहाँ देखिए प्रोपेन भी बन जाएगा, एथेन भी बन जाएगा और ब्यूटेन भी बन जाएगा, तो मतलब क्या होगा आपका, उपरोक्त तीनों का मिश्रण बन जाएगा, इसलिए 4th इज द राइट आंसर हो जाएगा। 76 का आंसर क्या होगा आपका, 4th हो जाएगा। ठीक है ना। आइए बात करते हैं हम लोग है 77 क्वेश्चन की बात करें। देखिए क्या लिखा हुआ आपका 77 क्वेश्चन में, निम्नलिखित अभिक्रिया अनुक्रम में यम और यन क्रमशः क्या है। ठीक है ना, यम और यन यहाँ दिया हुआ आपका एल्काइन या एसिटिलीन की रिएक्शन जब हम लोग HOH से कराएंगे
और Hg+2/H+n से यम क्या बनेगा, और जब इसका हम लोग आइसोमराइजेशन कराएंगे तो यन हमारा क्या बनेगा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग, क्या आंसर बनेगा। देखिए अब हम लोग बात करते हैं, देखिए दोनों के यहाँ पे क्या एसिटिलीन है, दोनों कार्बन कार्बन है, तो बांड कैसे भी तोड़ें, किसी पे पार्शियल और किसी पे क्या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और किसी पे क्या होगा पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा। तो अगर हम लोग बांड ऐसे तोड़ें तो यहाँ पे क्या होगा पार्शियल निगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे H और OH की बात करें तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव के पास कौन जाएगा पॉजिटिव और पॉजिटिव के पास कौन फंस जाएगा आपका निगेटिव। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या होगा CH और क्या हो जाएगा आपका OH हो जाएगा। और जब इसका हम लोग आइसोमराइजेशन कराएंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग आपकी यहाँ होगी और ये वाला हाइड्रोजन भाग के किसके पास चला जाएगा, इसके पास। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका H हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका यम आपका A बन जाएगा और यन हमारा क्या बन जाएगा आपका A कंपाउंड बन जाएगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या पूछ रहा है यम और यन क्या होंगे, तो इसमें मैच करा लीजिए आप लोग कौन सा यम और यन होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपका CH2 डबल बॉन्ड CHOH और CH3 CHO बन जाएगा। फोर्थ इज यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आइए बात करते हैं हम लोग है 78 की। देखिए क्या लिखा हुआ, द्रव हाइड्रोकार्बन को गैसीय हाइड्रोकार्बन के मिश्रण में परिवर्तित किया जा सकता है भंजन से, ऑक्सीकरण से, आसवन से, जल अपघटन से। तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। अगर हम लोग बोला गया क्या द्रव हाइड्रोकार्बन को गैसीय हाइड्रोकार्बन के मिश्रण में परिवर्तित किया जाता है तो किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं, याद रखिएगा पायरोलिसिस बोलते हैं। और पायरोलिसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, भंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भंजन बोलते हैं। इसका मतलब क्या होगा आपका फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आइए बात करते हैं हम लोग हैं यहाँ पर 79 की। दी गई अभिक्रिया के अनुक्रम में X और Y क्रमशः हैं। तो यहाँ देखिए X को अगर HBr के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या बन जाएगा आपका C2H5Br, और C2H5Br को अगर Y के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा X। इसका मतलब पूछ रहा है X क्या होगा, X और Y, मतलब यहाँ पे X ये क्या होगा और Y क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें यहीं पे, तो अगर ऐसे हम लोग समझे कि अगर C2H5Br हमको चाहिए तो कैसे चाहिए। अगर हम लोग क्या करें यहीं पे हम लोग ले लेते हैं क्या C2H4 ले लें हम लोग क्या CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो अगर हम लोग CH2 डबल बॉन्ड CH2 को अगर हम लोग HBr के साथ रिएक्शन कराएं तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका यही फिर कही बात होगा क्या यहीं पे अगर इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा पार्शियल निगेटिव चार्ज, यहाँ क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब तो फिर आपका क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे H पे पॉजिटिव और Br पे निगेटिव हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा आपका यहीं बोल दें हम लोग क्या यहीं पे CH3 और क्या होगा आपका CH2 और क्या हो जाएगा आपका Br। इसको हम लोग बोलते हैं क्या इथाइल ब्रोमाइड बोल देंगे। और अगर हम लोग यहीं से पूछा X क्या बनेगा तो X कौन बनेगा, जब आप हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ पे जब हम लोग ले लेंगे क्या एल्कोहलिक, क्या ले लेंगे हम लोग एल्कोहलिक ले लेंगे हम लोग KOH, और इसको जब हम लोग हीट कर देंगे तो आपका फिर क्या बन जाएगा आपका यहाँ से बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, बीटा विलोपन हो जाएगा। मीन्स आप कह सकते हैं क्या यहीं से क्या हो जाएगा आपका यहाँ से Br और यहाँ से H फिर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप क्या बोलेंगे यहीं पे यहाँ पे फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। मीन्स बोल सकते हैं X क्या होगा आपका C2H4 यहाँ पे और एल्कोहलिक KOH और हीट कर देंगे हम लोग क्या, तो क्या होगा आपका यहाँ पे फोर्थ इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है ना। आइए बात करते हैं हम लोग है 80 क्वेश्चन की बात करें। देखिए क्या लिखा हुआ एल्कीन ओजोनीकरण पर प्रोपेनॉल और पेंटेन 3 ओन देता है, एल्कीन कौन सी होगी। तो देखिए अगर बात करें प्रोपेनॉल तो प्रोपेनॉल कौन देगा, और पूछ रहा है कि पेंटेन 3 ओन दे रहा है। तो पेंटेन 3 ओन की बात करेंगे तो यहाँ पे 5 कार्बन तो होना ही होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रोपेनॉल कौन देगा, देखिए यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पे इसको बांड को तोड़ें तो यहाँ पे O जोड़ देंगे तो क्या बनेगा एथेनॉल। इस बांड को तोड़ेंगे तो क्या होगा आपका प्रोपेनॉल तो मिल रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे 2 2 4 1 5, तो देखो यहाँ पे क्या होगा आपका
2 2 4 1 5, इसका मतलब क्या होगा आपका, यही आंसर होना चाहिए। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो प्रोपेनॉल और पेंटेन 3 ओन, यहाँ पे क्या होगा देखिए, अगर इसकी हम लोग ओजोन एनालिसिस कराते हैं, O3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका CH3, यहाँ पर CH2 और क्या होगा आपका CHO प्लस यहाँ पे क्या होगा आपका C2H5 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या होगा आपका C2H5, मतलब क्या होगा आपका पेंटेन 3 ओन बन रहा है। ठीक है ना, यहाँ पेंटेन 3 ओन बन रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसकी बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो देखो अगर इसकी हम लोग ओजोन एनालिसिस कराते हैं, अगर तो कराएंगे तो क्या बन जाएगा, यहीं पे CH3, यहाँ बन जाएगा आपका CH2, यहाँ क्या होगा आपका CHO, मतलब क्या बन रहा है, प्रोपेनल तो बन रहा है लेकिन यहाँ देखा जाए प्लस तो क्या होगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या होगा आपका CH3, तो 1 2 3 तो क्या बोलेंगे प्रोपेन 2 ओन हो जाएगा। यहाँ आपसे आंसर क्या पूछा है, पेंटेन 3 ओन, तो यही आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं क्या कि 80 का क्या हो जाएगा आपका सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आइए बात करते हैं हम लोग हैं 81 क्वेश्चन की बात करें तो देखो क्या दिया गया, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पूछा है साहार्स प्रक्षेप में अणु में देखा जाता है आणविक अक्ष के साथ। दूसरा दिया हुआ कथन सेकेंड, न्यूमैन प्रक्षेप में अणु को कार्बन कार्बन बंध के शीर्ष पर देखा जाता है। तो साहार्स प्रोजेक्शन और न्यूमैन प्रोजेक्शन आपने पढ़ा होगा, साहार्स प्रोजेक्शन और न्यूमैन प्रोजेक्शन। साहार्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, देखिए आणविक कक्ष के आधार पर ही देखा जाता है, क्योंकि अगर साहार्स प्रोजेक्शन देखते हम लोग हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ आप देख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे ही देखते हैं, यहाँ पर इसको बोलेंगे हम लोग साहार्स प्रोजेक्शन का होता है। और न्यूमैन प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो क्या बोलते हैं हम लोग ब्यूटेन में देखते हैं, ये क्या होता है आपका देखिए कार्बन कार्बन शीर्ष पर देखा जाता है। एकदम आपका सही आंसर है। तो आप बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे कथन फर्स्ट और कथन दोनों क्या होंगे आपके सही होंगे। ठीक है ना, बोलिए आप लोग। चलिए अब बात करते हैं हम लोग हैं 82 की बात करें हम लोग तो देखिए 82 में क्या दिया गया है, पेंटीन 1 और पेंटाइन 1 में अंतर किया जाता है के द्वारा। तो बताइए पेंटीन 1 एंड पेंटाइन 1 की बात करेंगे तो यहाँ सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है, HCl दिया हुआ है, Na NH2 और ब्रोमीन दिया हुआ है। तो याद रखिएगा यहाँ पेंटीन 1 की बात करेंगे और पेंटाइन 1 की बात करेंगे तो क्या होता है, सोडामाइड की जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा आपका पेंटीन 1 किसमें चेंज हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे सोडामाइड की बात करेंगे तो क्या होगा आपका, यहाँ पर बोलेंगे क्या, इसी से हम लोग अंतर कर सकते हैं, इसको बोलते हैं सोडामाइड। सोडामाइड के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग चेंज कर देंगे। ठीक है ना, इसमें हम लोग अंतर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग 83, खराश प्रभाव केवल तब होता है जब असममित एल्कीन अभिक्रिया करती है। तो बताइए इसमें कौन सा खराश प्रभाव, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एंटी मार्कोनी का आपकी बात करेंगे, असममित एल्कीन अभिक्रिया करती है। यहाँ कौन सा रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं, HCl, HBr, HI, उपरोक्त सभी। तो बताइए यहाँ पे कौन सा होगा आपका, बेसिकली हम लोग कौन सा यूज करते हैं, HBr को हम लोग यूज करते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड को यूज करते हैं, और असममित एल्कीन अभिक्रिया तभी आपकी होती है। ठीक है ना, तो आप बात जान सकते हैं क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिका ऑफ एडिशन की बात करते हैं, और एंटी मार्कोनिका ऑफ एडिशन की बात करेंगे तो निगेटिव पार्ट वहां जुड़ता है जिस कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है ना, आइए बात करते हैं हम लोग हैं 84 की बात करें हम लोग तो देखिए क्या दिया हुआ है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एल्केन के मुख्य सोर्स हैं। बताइए सही है या गलत है, जल्दी बताइए आप लोग। तो क्या होगा आपका सही एकदम है। देखिए क्या दिया हुआ है, LPG, CNG और LNG सभी एल्केन्स हैं और ईंधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। एकदम आपका क्या होगा, आपका ये भी सही होगा। तो आप बोल सकते हैं क्या, फर्स्ट एंड सेकेंड कथन दोनों क्या होंगे आपके सही होंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं 85। देखिए क्या दिया हुआ, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करने पर देता है। अभिक्रिया पर क्या देगा आपका, तो बताइए आप लोग। यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड की बात करेंगे
जल के साथ अभिक्रिया हो रही है। इसका मतलब बोल सकते हैं कैल्शियम कार्बाइड CaC2, कैल्शियम कार्बाइड को जल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, मीन्स H2O के साथ यहाँ पे क्या कराएंगे हम लोग, अभिक्रिया करा रहे हैं। तो अगर क्या करें हम लोग, अगर H2O के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो बताइए क्या बन जाएगा आपका बन जाएगा आपका CH ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे CH बन जाएगा, आप प्लस क्या बन जाएगा आपका CaOH का क्या बन जाएगा आपका होल ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है ना, क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। इसका मतलब आप बोल सकते हैं इसके 2 मोल ले लीजिए। ठीक है ना तो क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा आपका इथाइन, क्या बोलेंगे हम लोग, इथाइन। ठीक है, बोलिए। थर्ड इज यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आइए बात करते हम लोग हैं खंड बी की 86 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए आप जानते हैं क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अंतिम उत्पाद के रूप में बेंजीन देती है, मतलब अंतिम उत्पाद में कौन बेंजीन देगा। तो देखिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्या दिया आपका, देखिए यहाँ पे C6H5CONO COONA का जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बताइए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका बेंजीन का फॉर्मेशन होता है और क्या होगा आपका यहीं पे हो जाएगा, देखो Na2CO3 प्लस क्या निकल जाएगा आपका Na2CO3 कैल्शियम कार्बोनेट आपका बाहर निकल जाएगा। यहाँ बात करेंगे बेंजीन की जब रिएक्शन क्या करेंगे, मिथाइल क्लोराइड प्लस एनहाइड्रस Cl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर CH3 जुड़ जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं टॉल्यूइन, क्या बोलते हैं टॉल्यूइन। ठीक है ना, यहाँ पे बताइए फिनाल को अगर जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका बेंजीन बन जाता है। इसका मतलब क्या होगा आपका फर्स्ट एंड थर्ड दोनों से हम लोग बेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, दोनों फर्स्ट एंड क्या होगा आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं हम लोग हैं 87 की। देखिए क्या दिया हुआ आपका, निम्नलिखित दिया हुआ आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रंगीन ठोस या तरल पदार्थ होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पानी के साथ अमिश्रणीय होती है। एरोमेटिक यौगिक अत्यधिक ध्रुवीय होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कालिख की लौ के साथ नहीं जलते हैं। जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा पूछा गया आपका सत्य कथन क्या होगा, बताइए जल्दी बोलिए आप लोग। चलिए बात करेंगे हम लोग, ये लोग देखिए दिया हुआ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रंगीन ठोस या तरल होते हैं, रंगीन ठोस या तरल होते हैं, बताइए होते हैं क्या, कलरलेस होंगे तो क्या होगा आपका, ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पूछा गया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पानी के साथ अमिश्रणीय होते हैं, मिश्रण नहीं बनाते हैं, मतलब क्या बनेगा अमिश्रणीय होते हैं, तो यही आपका क्या होगा आपका सही हो जाएगा। एरोमेटिक यौगिक अत्यधिक ध्रुवीय होते हैं, अत्यधिक ध्रुवीय नहीं होते, पोलराइज ज्यादा पोलराइज नहीं होते हैं, कम पोलराइज अत्यधिक नहीं होते हैं, कम पोलराइज होते हैं, पोलराइज होते ही नहीं है मान लीजिए। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कालिख की लौ के साथ नहीं जलते हैं, जलते हैं, तो क्या होगा आपका सत्य कौन सा होगा आपका सेकेंड, यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आइए बात करते हैं हम लोग 88 की। निम्नलिखित में से कौन बेंजीन ब्लैक को सक्रिय करता है, बेंजीन ब्लैक को मतलब बेंजीन रिंग को कौन सा करेगा आपका सक्रिय करता है, तो यहाँ बता सकते हैं आपका एल्कोहल एमीन और मिथाइल तीनों क्या करेंगे आपको बेंजीन ब्लैक को क्या करते हैं सक्रिय करते हैं। ठीक है ना, तो क्या होगा आपका फोर्थ इज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं हम लोग हैं 89 क्वेश्चन की। देखिए क्या लिखा, बेंजीन पर निष्क्रिय समूह है, आने वाले समूह को मेटा स्थिति पर निर्देशित करना, विस्थापन को कठिन बनाता है, CnNO2 और CHO होंगे, उपरोक्त सभी सत्य हैं। बताइए क्या होगा आपका, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, बोलिए। देखिए बेंजीन पर निष्क्रिय समूह की बात किया गया, मतलब बोल रहा है डीएक्टिवेट कौन करेगा, तो याद रखिएगा अगर कोई डीएक्टिवेट कर रहा है
तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आने वाले समूह को मेटा पे स्थिति पर निर्देशित करेगा। एकदम सही है। इसका मतलब आर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा तो जुड़ेगा कहाँ पे आपका, यहाँ पे बताओ डीएक्टिवेट कहाँ करेगा आपका, मेटा पे जुड़ेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ आने वाले समूह मेटा स्थिति पर निर्देशित करेगा। प्रतिस्थापन को कठिन बनाता है, एकदम सही है। प्रतिस्थापन क्या बनाएगा, कठिन बना देता है। Cn, NO2 और CHO ये तीनों होंगे, ये क्या होते हैं आपका, इन तीनों में क्या होगा आपका माइनस आई इफेक्ट लग जाता है, माइनस आई माइनस आर बोल देंगे तो क्या होगा आपका, निष्क्रिय समूह की बात करेंगे तो उपरोक्त सभी क्या होंगे आपके सही हो जाएंगे। ठीक है ना। 90 की बात करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, O2 के रूपों की अपर्याप्त मात्रा के साथ एल्केनों का अपूर्ण दहन होगा। बताइए, पूछा गया आपसे तो क्या बनना चाहिए, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर हम लोग बात करें यहीं पे एल्केनो मतलब क्या बोलेंगे CH4। मेथेन को अगर हम लोग O2 के साथ रिएक्शन करा दें, मेथेन को अगर हम लोग O2 के साथ रिएक्शन करा दें और यहाँ पे क्या बोला गया, अपर्याप्त मात्रा मतलब बोलेंगे इनकम्प्लीट कंबस्शन, ये गैस के फॉर्म में है, यहाँ पे क्या होगा आपका अपर्याप्त इनकम्प्लीट कंबस्शन हो। अगर इनकम्प्लीट कंबस्शन होगा तो यहाँ पे CO2 प्लस, देखो अगर कंप्लीट कंबस्शन होता तो CO2 प्लस H2O बनता, लेकिन अगर आपका इनकम्प्लीट कंबस्शन होगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे कार्बन का क्या बन जाता है, सॉलिड फॉर्म बन जाता है, प्लस क्या बन जाएगा आपका 2H2O बन जाएगा, और यही कार्बन क्या होता है आपका, क्या होगा आपका ब्लैक कार्बन होता है। क्या बोलेंगे हम लोग, ब्लैक कार्बन होता है। यही क्या होता है आपका ब्लैक कार्बन होता है। ठीक है ना, ब्लैक कार्बन होगा तो क्या होगा आपका, अगर आपका इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है, अपूर्ण दहन होगा, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे क्या कार्बन सॉलिड के फॉर्म में आएगा और क्या बोलेंगे इसी को हम लोग ब्लैक कार्बन हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, कार्बन ब्लैक बन जाएगा, कार्बन ब्लैक हो जाएगा। ठीक है ना, बोलिए। आइए बात करते हैं 91। निम्नलिखित में से कौन सा एल्केन वुड्स अभिक्रिया से नहीं बनाया जा सकता है, ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन, मेथेन। याद रखिएगा, अगर वुड्स अभिक्रिया की बात करते हैं तो सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन होता है। अगर सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन होगा क्या होगा आपका, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या बोला हमने, CH3I के 2 मोल ले लेंगे तो क्या बनेगा, एथेन बन जाएगा। और अगर CH3, अभी हमने क्वेश्चन किया था, CH3I प्लस C2H5 से क्या, C2H5I से क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। ये भी आपका सही है, एथेन भी बन जाएगा, प्रोपेन भी बन जाएगा, ब्यूटेन भी बन सकता है, लेकिन आपका मेथेन का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसका मतलब कह सकते हैं क्या कि वुड्स अभिक्रिया के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, मेथेन का फॉर्मेशन हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है ना। यहाँ बात करेंगे जैसे देखिए ब्यूटेन की बात करेंगे तो क्या होगा आपका C2H5I को अगर हम लोग 2 मोल इसके ले लें और 2 मोल सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में अगर हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका C2H5-C2H5 बन जाएगा। इसको बोलते हैं ब्यूटेन। क्या बोल देंगे हम लोग, ब्यूटेन बोल देंगे। और यहीं पे क्या बन जाएगा आपका, यही मान लीजिए CH3I ले लीजिए, इसके 2 मोल ले लीजिए और 2 मोल सोडियम के साथ रिएक्शन करा देंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करा देंगे तो क्या बन जाएगा आपका CH3 बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एथेन बोल देंगे। और अगर आपसे पूछा जाए यहीं पे कि बताइए अगर हम लोग क्या करें यहीं पे, देखिए लेकिन यहाँ पे 2NaI निकल जाएगा, यहाँ पे क्या होगा आपका 2NaI आपका क्या होगा आपका बाहर निकल जाएगा, यहाँ -2NaI आपका क्या हो जाएगा आपका बाहर निकल जाएगा। यहाँ बात करेंगे क्या हम लोग CH3I प्लस C2H5I की रिएक्शन हम लोग 2 मोल सोडियम के साथ करा देंगे और यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में अगर हम लोग रिएक्शन करा देंगे तो क्या बन जाएगा आपका CH3CH2 और क्या होगा CH3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रोपेन बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोपेन बोल देते हैं।
तो तीनों हम लोग बना सकते हैं, लेकिन हम लोग यही नहीं बना जा सकते हैं, कौन, मेथेन हम लोग नहीं बनाते। ठीक है ना। आइए बात करते हैं हम लोग हैं 92। देखिए लिखा हुआ है एथेन का कौन सा संरूपण में सबसे कम और सबसे अधिक विकृति तनाव है। याद रखिएगा, एथेन की बात करेंगे तो एक क्या लिखा हुआ, आपने आपने पढ़ा भी होगा, स्टेगर्ड एंड इक्लिप्स फॉर्म। स्टेगर्ड की बात करेंगे तो मोस्ट स्टेबल होता है, और अगर मोस्ट स्टेबल होगा तो क्या होगा आपका लिस्ट स्ट्रेन हो जाएगा, और अगर लिस्ट स्टेबल होगा तो क्या होगा आपका मोर, क्या वो लिस्ट स्टेबल होगा तो मोर स्ट्रेन हो जाएगा। इसका मतलब आप बोल सकते हैं क्या, यहीं पे आप बोल सकते हैं क्या कि पूछा क्या गया आपसे, सबसे कम और सबसे अधिक विकृति मिलेगी। सबसे कम कहाँ मिलेगा, जब आपका क्या बनेगा, आपका स्टेगर्ड फॉर्म बनता है, और स्टेगर्ड फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, सांतरित प्रक्षेप बोलते हैं, और ग्रस्त को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्लिप्स फॉर्म बोलते हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, बोलिए। आइए बात करते हैं हम लोग हैं, याद रखिएगा कि अगर स्टेगर्ड फॉर्म होगा स्टेबिलिटी ज्यादा, तो बोलेंगे हम लोग क्या, संरूपण क्या होगा उसका कम हो जाएगा, मतलब बोल सकते हैं क्या, टॉर्जिनल स्ट्रेन क्या होगा उसका कम हो जाएगा। ठीक है ना। 93 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए निम्नलिखित यौगिकों में अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम होगा। देखो क्या दिया हुआ है, क्लोरोबेंजीन 2,4 डाई नाइट्रोबेंजीन पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो याद रखिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे तो क्या होता है आपका प्लस आई प्लस आर, इसे बोल दीजिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, प्लस आई प्लस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, और क्या होगा माइनस आर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्या बोल देंगे, यहाँ पे देखिए क्लोरोबेंजीन की बात करेंगे, अगर क्लोरोबेंजीन की बात करते हैं हम लोग हैं, यहाँ क्या होगा क्लोरोबेंजीन, यहाँ क्या दिया हुआ आपका है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2,4 डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, यहाँ Cl जोड़ दीजिए, यहाँ पे NO2 जोड़ दीजिए, यहाँ पे क्या जोड़ दीजिए आप NO2। फिर क्या दिया हुआ है पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, तो आप जोड़ दीजिए यहाँ पे पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, यहाँ क्लोरो, यहाँ पे जोड़ दीजिए आप NO2। तो देखो जहाँ पे NO2 जितना ज्यादा, माइनस आई माइनस आर उतना ज्यादा, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, जिसका तो सबसे कम हो जाएगा, सबसे ज्यादा इसका होगा, फिर सेकेंड वाला आएगा, फिर क्या होगा फिर थर्ड वाला, फिर क्या होगा आपका सेकेंड वाला। तो इसका मतलब बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या होगा आपका, फर्स्ट का सबसे ज्यादा, फिर थर्ड, फिर क्या होगा सेकेंड। तो फर्स्ट थर्ड सेकेंड मीन्स क्या होगा आपका फोर्थ इज यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि माइनस आई माइनस आर शो करते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग हैं 94 की। देखिए क्या दिया हुआ है, आंशिक असक्रिय पैलाडाइज चारकोल निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। असक्रिय पैलाडाइज चारकोल की बात करेंगे, और वो भी क्या आपका आंशिक है, तो ताकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोनाइड बोलते हैं, बेयर अभिकर्मक बोलते हैं, लुइस अम्ल बोलते हैं, लिंडलार उत्प्रेरक बोलते हैं। तो याद रखिएगा आपके एनसीईआरटी का पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आंशिक असक्रिय पैराडाइज की बात करेंगे, चारकोल की बात करते हैं, तो लिंडलार क्या होता है आपका यहाँ पे उत्प्रेरक होता है। हम लोग बोलेंगे कि क्या होगा आपका लिंडलार उत्प्रेरक की बात होता है। ठीक है ना, इसी नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं हम लोग है 95 की। देखिए क्या दिया हुआ है, जब RCl AlCl3 के साथ फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया करता है तो इलेक्ट्रॉन श्रेणी होगा। ठीक है ना, तो अगर RCl AlCl3 के साथ अभिक्रिया कर रहा है, इसका मतलब आप बोल सकते हैं क्या, यहाँ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन की बात करें हम लोग यहीं पे, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहीं पे यहाँ याद रखिएगा, तो यहाँ अगर हम लोग मान लीजिए बेंजीन की रिएक्शन, ऐसे समझ लीजिए, अगर हम लोग बेंजीन की रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा दें, RCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, तो देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से H निकल जाएगा किसके साथ, Cl के साथ, तो क्या बन जाएगा यहीं पे आपका, क्या बन जाएगा यहाँ पे बन जाएगा आपका R। बोलेंगे R मतलब क्या होगा आपका मिथाइल थाइल प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है, तो क्या बन जाएगा आपका, अगर CH3 है तो टॉल्यूइन बन जाएगा, और यहाँ पे R किस फॉर्म में होता है आपका, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
R पॉजिटिव फॉर्म में होगा, प्लस Cl क्या होगा आपका निगेटिव फॉर्म में होगा। तो यहाँ बोल सकते हैं क्या होगा आपका फोर्थ इज द यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं 96 की। देखिए 96 में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या पूछा गया आपसे है, निम्नलिखित में से कौन एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक के लिए 4 कंडीशन होती है। कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक होना चाहिए, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर होना चाहिए, रेजोनेंस मस्ट बी प्रेजेंट होना चाहिए और हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एरोमेटिक कंपाउंड की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा आपका कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक भी है, प्लेनर मींस ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज भी है और रेजोनेंस भी है और हकल्स रूल को फॉलो भी कर रहे हैं क्योंकि 2 पाई 4 पाई यहाँ पे क्या होगा आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये एरोमेटिसिटी को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है ना। यहाँ बात करें इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए एक बेंजीन, देखिए अगर बेंजीन हो एक रिंग हो, अगर साइक्लिक फॉर्म में सब कुछ सिस्टम सही है, मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, अगर अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो क्या होगा बेंजीन, और यहाँ पे क्या होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं नेप्थिलीन। और यही आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग एंथ्रासीन। तो देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेंजीन बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे बेंजीन, और दूसरे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं नेप्थिलीन। नेप्थिलीन और तीसरे वाले को हम लोग क्या बोले, अगर 3 बेंजीन रिंग जुड़ जाए तो क्या बोलेंगे हम लोग एंथ्रासीन। एंथ्रासीन, ठीक है ना, एंथ्रासीन हो जाएगा। तो ये भी क्या होगा आपका एरोमेटिक कंपाउंड होगा। यहां देखिए आपका ये भी दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल केटाइन बोलेंगे। ये भी क्या होगा आपका एरोमेटिक कंपाउंड होगा। इसका मतलब आप बोल सकते हैं तीनों क्या होंगे आपके एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। इसका मतलब क्या होगा आपका उपरोक्त सभी क्या होंगे एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं हम लोग है 97। देखिए क्या दिया हुआ है, प्रोपीन हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ अभिक्रिया करके प्रोपाइल हाइलाइड बनाता है। हाइड्रोजन हाइलाइड की अभिक्रियाशीलता का सही क्रम होगा। ठीक है ना, तो क्या होगा आपका याद रखिएगा, अगर क्या पूछा गया आपसे क्या हाइलाइड की अभिक्रियाशीलता का क्रम पूछा गया है तो याद रखिएगा आपका HF, HCl, HBr, HI में याद रखिएगा आप लोग HI की अभिक्रियाशीलता क्या होती है, ज्यादा होती है किससे, HCl से, सॉरी किससे होगा आपका HBr से, और HBr का किससे होता है आपका HCl से। तो यही क्या होगा आपका अभिक्रियाशीलता का ऑर्डर हो जाएगा। मीन्स आप ये देख सकते हैं फर्स्ट तो यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 98 की बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन की बात करें, देखिए क्या दिया आपका सिस ब्यूट 2 इन ट्रांस ब्यूट से कम अस्थायी होता है। सिस 2 ब्यूटीन नहीं, ट्रांस ब्यूट 2 इन क्या होता है ज्यादा अस्थायी होता है किससे, सिस ब्यूट 2 इन से। तो ये तो क्या होगा आपका गलत हो गया। चलिए असत्य पूछा है, प्रोपीन सिस ट्रांस समयावता प्रदर्शित नहीं करता है। प्रोपीन की बात करेंगे सिस ट्रांस समयावता प्रदर्शित नहीं करता है। तो देखिए अगर प्रोपीन की बात किया जाए तो क्या होगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, प्रोपीन सिस ट्रांस समयावता प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है ना। अगला देखते हैं अभी थोड़ा सा, सिस ट्रांस समावयवी के भौतिक गुण समान होते हैं। सिस ट्रांस समावयवी के भौतिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। और चौथा क्या दिया आपका, सिस ट्रांस समावयवी के रासायनिक गुण समान होते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग, क्या होना चाहिए, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा बोलिए। देखिए अगर हम लोग बात करें इसी में तो देखो प्रोपीन दिया हुआ है, प्रोपीन सिस ट्रांस समयावता प्रदर्शित नहीं करता है। प्रोपीन की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे इस कार्बन पे दोनों ग्रुप अलग अलग तो है लेकिन यहाँ पे क्या होगा आपका दोनों ग्रुप अलग अलग नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका सिस ट्रांस समयावता प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है ना।
तो क्या होगा आपका यहाँ पे बात करेंगे तो सेकेंड इज द क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या पूछा आपसे, सत्य पूछा गया है। हाँ तो ठीक है, तो ये भी क्या होगा, सॉरी ये भी तो प्रदर्शित नहीं करता है, तो ये भी क्या होगा आपका, सॉरी ये तो आपका सत्य ही है, मतलब क्या होगा असत्य पूछा है, तो ये भी क्या होगा आपका गलत हो जाएगा। चलिए, सिस ट्रांस समायोगी के भौतिक गुण समान होते हैं, भौतिक गुण क्या होते हैं, समान नहीं होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, मीन्स क्या होगा आपका, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिस ट्रांस समायोगी के रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं, इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुण क्या होते हैं, इसके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है ना। तो थर्ड इज यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 99 की। देखिए क्या दिया हुआ है, आपसे पूछा गया है क्या, अगर ये आप कंपाउंड दिए हुए हैं, पूछ रहा है इसका सही नाम क्या होगा। तो देखिए याद रखिएगा, अगर हम आपसे पूछें कि अगर आपका ऐसे दिया हुआ हो, यहाँ पे CH3 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाल्विन बोलते हैं, और अगर आपका इसको बोलते हैं क्या, टाल्विन बोल देंगे। ठीक है, टाल्विन, सॉरी टाल्विन नहीं होता, क्या होता है, टाल्विन। और अगर यहीं पे मान लीजिए हम बात करें, यहीं पे आपका दिया हुआ आपका ऐसे लिख दिया जाए CH3 और यहाँ पे CH3, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, क्या बोलेंगे, आर्थो, क्या बोलेंगे, आर्थोजाइलिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्थोजाइलिन बोल देंगे। और इसी का नाम क्या होता है, एक और नाम क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए IPAC नाम 1,2 बोल देंगे, 1,2 डाई मिथाइल मेथिल बेंजीन। ठीक है ना। और याद रखिएगा इसके 3 आइसोमर होते हैं, जैसे ऐसे पूछा गया क्या इसमें, आप मान लीजिए कि इसके कितने आइसोमर बनते हैं, तो 1, 2 और 3 आइसोमर बन जाएंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो क्या होगा आपका, इसके 2 नाम कौन कौन से होते हैं, देखिए आर्थोजाइलिन बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, 1,2 डाईमेथिल बेंजीन बोल देंगे। तो फर्स्ट एंड थर्ड मीन्स फोर्थ ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। एनिसॉल की बात किया जाए तो आर्थो एनिसॉल हम लोग इसको बोलते हैं। यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पे CH3 ले लीजिए, यहाँ पे OH ले लीजिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनिसॉल। ठीक है, बोलिए। आइए बात करते हैं हम लोग हैं 100 क्वेश्चन की बात करें। देखिए 100 क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, 2 मेथिल प्रोपीन में ओजोन और उसके बाद ZnH2O मिलाने पर प्राप्त होता है। तो देखिए 2 मेथिल प्रोपीन, यही दिया आपका, 2 मेथिल प्रोपीन की बात किया गया है, में ओजोन और उसके बाद, मतलब क्या बोलेंगे, ओजोनोलिसिस पहले करा दीजिए। ओजोनोलिसिस अगर हम लोग कराते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, हाँ अगर हम लोग ओजोनोलिसिस कराएंगे तो देखो सबसे पहले क्या होगा आपका, यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन अगल बगल जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका CH3C डबल बॉन्ड O, और क्या बन जाएगा आपका CH3 प्लस क्या बन जाएगा आपका HC और डबल बॉन्ड O, और क्या होगा आपका H हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेथेनल बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं, मतलब क्या प्रोपेनोन हो जाएगा। तो देखो क्या होगा आपका प्रोपेन 2 ओन हो जाएगा, और क्या बनेगा आपका HCHO फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। तो देखो आपका इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर बताएंगे तो थर्ड इज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, प्रोपेन 2 ओन, और क्या बनेगा आपका HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। तो थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 100 के थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। और हम लोगों ने 76 से लेकर के 100 क्वेश्चन किया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन थे, आप लोग के बहुत अच्छे मार्क्स भी आए होंगे। तो अगले टेस्ट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।